तो गाइस ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि गूगल का जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसके बेसिस पर ए वो डिसाइड करता था कि कौन सी वेबसाइट को कौन से पोजीशन पर रैंकिंग कराना है। फर्स्ट नंबर पर अगर रैंकिंग कराते हैं तो उस पे क्या क्या आपका गूगल की तरफ से जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसके बेसिस पर एक वेबसाइट को एनालाइज करता था, एक वेबसाइट को देखता था कि उस वेबसाइट में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ों को मैच करता था। अगर वो सब चेकलिस्ट फॉलो करता है तो वेबसाइट को रैंकिंग डिसाइड करता था। तो वो जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो लीक हो चुकी है। ऑफिशियली भी यहाँ पर न्यूज आ चुका है कि जो डॉक्यूमेंट लीक हुई है वास्तव में वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और वास्तव में वो रियल डॉक्यूमेंट है। तो मैं आपको बताऊंगा कि काफी ब्लॉगर लोग को फायदा होगा कि भाई अगर रैंकिंग डिसाइड करना है, अगर आपकी वेबसाइट को रैंकिंग इंप्रूव करना है, अभी के समय में आपको सबसे बेहतर तरीका है कि रैंकिंग आप हाई कर सकते हो और रैंकिंग आप जल्दी कर सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट लीक हो चुका है। तो अपने ब्लॉगर पर, अपने वर्डप्रेस पर इंप्लीमेंट करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि रैंकिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले ना काफी लोग को ये न्यूज समझ में नहीं आ रही है कि होगा क्या और है क्या, ये गूगल का डॉक्यूमेंट्स क्या है, लीक हो बेनिफिट है, ब्लॉगर को क्या बेनिफिट है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स में क्या है क्या नहीं है। मैं पूरे डिटेल्स में पूरा नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ना मैं दिखा देता हूँ, काफी न्यूज सोर्स को कवर किया है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है, उसके बाद देखो सर्च इंजन लैंड.com ने भी कवर किया है, काफी न्यूज सोर्स हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कवर किया है। तो सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा न्यूज दिखा देता हूँ। ये 30 मई का ही न्यूज है और ये देखो 5 जून को कवर किया है हिंदुस्तान टाइम्स ने। तो इसको भी हम मैं दिखा देता हूँ। इस न्यूज को ना सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, मैसिव गूगल डॉक्यूमेंट्स लीक रिवील सीक्रेट्स ऑफ सर्च इंजन एल्गोरिथम, यानी कि सर्च इंजन एल्गोरिथम कैसे डिसाइड करता है कि कोई वेबसाइट को कैसे रैंकिंग कराना है। उसका डॉक्यूमेंट था सीक्रेट, वो लीक हो चुका है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ था और आप भी अपने वेबसाइट को अब भी से इंप्रूव करोगे, रैंकिंग डिसाइड कर सकते हो, आप भी रैंकिंग कर सकते हो। अब हाँ, ये चीज कर सकते हो कि भाई जब लीक ही हो चुका है तो गूगल उसको चेंज करेगा, लेकिन हाँ आप ये समझो कि यार चेंज करेगा तो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात टीम बैठाएगा और चेंज कर देगा, क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ी इंजन है, बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। तो रैंकिंग चेंज करना और कौन सी बेसिस पर रैंकिंग चेंज करेगा, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट उसमें से क्या इंप्रूव करेगा, क्या अपडेट करेगा, बहुत चीजें को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ देख सकते हो सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का है, उसके बाद देखो हिंदुस्तान टाइम्स का है, इसमें भी देखोगे तो सेम वही लिखा हुआ है कि गूगल का जो डॉक्यूमेंट्स था, गूगल लीक डॉक्यूमेंट्स सो प्राइवेसी, यानी कि गूगल की तरफ से सीक्रेट लीक हुआ है। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। एक नोटपैड में ओपन कर ले रहा हूँ, उसमें मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ना मैं दिखा देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है वो किस टाइप से दिख रहा है। ये देखो गूगल का एपीआई है, और बाय द वे मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो लीक हुआ है ये गिटहब के ऊपर में लीक हुआ है। देख सकते हो यहाँ पर गिटहब के ऊपर में लीक हुआ है, और इस सर्च इंजन रैंकिंग एल्गोरिथम को डिसाइड करता है कि कैसे क्या रैंकिंग होता है, वो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था। और एक वेबसाइट को रैंकिंग कराने के लिए लगभग 14,014 यानी कि 14,014 यहाँ पर एट्रीब्यूट्स लगा रखा था, 2596 मॉड्यूल्स लगा रखा था। आप खुद इसको देखोगे तो बहुत बड़ा यहाँ पर लिस्ट है, देखोगे तो इतना सारा आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट्स मिल जाएगा, और इतना सारा आपको यहाँ पर देखोगे तो मॉड्यूल्स मिल जाएगा। तो इतना सभी चीज़ अगर कंडीशन आपकी वेबसाइट फॉलो करेगी तब ये रैंकिंग देगा, और कौन सी पोजीशन पर रैंकिंग देगा इसी में लिखा हुआ है। कुछ आपको समझ में आ रही होगी कि भाई कहना क्या चाह रहे हो। अब सबसे पहले ना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था, क्या नहीं था, वो मैं सभी चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कितना मॉड्यूल्स था। तो देख सकते हो 2596 मॉड्यूल्स था, यानी कि कोई वेबसाइट को अगर रैंकिंग कराना है तो इतना मॉड्यूल से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद देखो 14,014 था, तो यहाँ पे भी देखोगे इतना सारा आपको यहाँ पर गुजरना पड़ेगा अगर आपको रैंकिंग कराना है। तो ये रहा एट्रीब्यूट्स। आपको ना पूरा मैं डिटेल्स में बताऊंगा, वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि ये गूगल का जो डॉक्यूमेंट लिख हुआ है ये आप ब्लॉगर लोग को काफ़ी मदद करेगा रैंकिंग होने में। अब देखो देखो समझो, आप लोग को ना मैं पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ। अगर ये पूरा रीड आउट करने जाओगे तो भाई लगभग 1-2 मंथ लग जाएगा इंडिविजुअल के लिए। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट से लिख के लाया हूँ। सबसे पहले ना 20 चेंजेज अगर देखोगे कोई भी वेबसाइट का, बिल्कुल यहाँ पर मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि क्या इन्होंने कहना चाह रहा है। जैसे ना कोई भी वेबसाइट में 20 चेंजेज बार कर लेते हो, 20 बार चेंज कर लेते हो, तो गूगल उस आर्टिकल को एज अ फ्रेश कंटेंट मानने लगता है। अब इसको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट किया। ये देखो ऊपर में सर्च का ऑप्शन है, पूरे डॉक्यूमेंट्स को आप रीड आउट कर सकते हो। अब पब्लिकली अवेलेबल है, गूगल मान भी रहा है, तो भाई कोई इशू नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ लास्ट चेंजेज लिखा हुआ है कि भाई गूगल ना जब तक 20 चेंजेज होता है, 20 से अधिक बार चेंज कर दोगे तो गूगल उस कंडीशन में ना जो आपका चेंजेज हुआ उसको अवॉइड कर लेता है। मतलब उसको ये मानता है कि भाई ये अब कुछ नहीं रहा, अब इसको न्यू कंटेंट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एज अ न्यू कंटेंट उसको ट्रीट करता है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ना मैं कोई भी चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको ना पूरे डिटेल्स में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स लीक, कुछ भी सर्च करोगे डॉक्यूमेंट्स लीक के बारे में, या फिर डॉक्यूमेंट्स गूगल ए वाला सर्च करोगे, अब इसमें भी ना बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगा। तो आपको कैसा पता चलेगा कि ये वाला वेबसाइट है जो नंबर 1 पे आएगा या नहीं आएगा, या गूगल एल्गोरिथम को कैसे डिसाइड करेगा कि ये वेबसाइट को ऊपर में लाना है। तो उसके लिए ना अगर ए वेबसाइट को ऊपर में 20 बार चेंजेस कर लोगे या फिर
20 से अधिक बार चेंज कर लोगे तो अगर आपका आर्टिकल 20 से 25 साल पुराना भी जो न्यू और फ्रेश कंटेंट मानेगा और जब भी चेंजेस करोगे वही डेट से कंसिडर करेगा। तो मतलब ये रहा गूगल का सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि भाई लास्ट हम 20 चेंजेस को यहाँ पर रखते हैं, उसके बाद भी चेंज करते हो तो हम उसको अवॉइड करते हैं और उस डेटा को हम न्यू डेटा मानते हैं। तो ये यहाँ पर रैंकिंग के लिए भी डिसाइड होती है, इसीलिए मैं बोलता था कि भाई अगर जब भी यहाँ पे वेबसाइट बनाते हो तो रैंकिंग चाहते हो तो थोड़ा सा चेंजेस करते रहो, आपको 1-2 सप्ताह में चेंजेस करते रहो और वेबसाइट में जैसे ही आर्टिकल चेंज करते हो तो उसको रैंकिंग इंप्रूव होती है। और ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा हुआ है। तो भाई मतलब जहां तक लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था कि भाई 20 तक ये एक्सेप्ट करता है, तो इस डॉक्यूमेंट में फिलहाल पता चल चुका है। अब यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है कि ऑथर आपको रियल होना चाहिए। जैसे देखो मैं दिखा देता हूँ ऑथर कहते किसको है और ऑथर में क्या रियल होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। जैसे ना अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, खुद का वेबसाइट ओपन करते हो या फिर कोई भी न्यूज एजेंसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट ओपन करते हो, तो जो आर्टिकल लिख रहा होता है ना, आर्टिकल के नीचे में ऑथर होता है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का ओपन करोगे तो देखो यहाँ पर ए जो बाई HT न्यूज डेस्क, अब ए HT न्यूज डेस्क द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखो इसमें भी आपको डेट मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो ऑथर प्रोफाइल रियल होना चाहिए। तो जो ऑथर प्रोफाइल है ना, जैसे अपना वेबसाइट बनाते हो तो खुद का नाम, जैसे मैंने संदीप लिख रखा है तो आपका वेबसाइट में खुद का नाम होना चाहिए, तो वो ट्रू होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, तो भी एल्गोरिथम में चेक करता है। अब इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट आगे जाकर चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखोगे ट्रू इफ द एंटिटी ऑफ ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में जो ऑथर होना चाहिए, कोई भी वेबसाइट का वेब पेजेस होती है, कोई भी आर्टिकल का वेब पेजेस होता है, उसमें ऑथर का आपका बिल्कुल रियल होना चाहिए। यानी कि सेम नेम से ना, जैसे मेरा रियल नेम है संदीप, तो भाई संदीप नेम से फेसबुक अकाउंट भी होना चाहिए, इंस्टाग्राम होना चाहिए, उसके बाद ट्विटर होना चाहिए। तो ऐसा आपको ऑथर रियल होना चाहिए, क्योंकि गूगल उसको भी चेंज करता है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया भी है कि न्यूज वगैरह जितने भी यहाँ पर आर्टिकल होते हैं उसमें भी आप जाकर चेक कर सकते हो कि इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। तो ये आपको रियल होना चाहिए और ये ऑथर में इन्होंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। अब देखो इससे होता क्या है ना कि गूगल भी ये समझता है कि आपके ऑथर प्रोफाइल बिल्कुल जेन्युइन है, तो इससे आपको रैंकिंग भी ज़्यादा मिलता है और आपको गूगल एडसेंस में भी ज़्यादा मदद मिलता है। तो इसीलिए ऑथर प्रोफाइल आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखो इस डॉक्यूमेंट में अगला था बाय लाइन डेट। अब बाय लाइन डेट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी आप न्यूज एजेंसी या फिर खुद का वेबसाइट ओपन करके देखोगे तो उसमें क्या होता है ना कि आपको डेट और टाइम दोनों लिखा हुआ होता है, और डेट एंड टाइम दोनों लिखा हुआ होता है। उसके ऊपर में देखोगे तो ऑथर है उसका नाम लिखा हुआ होता है और उसके बाद उसका यहाँ पर फिर सोशल मीडिया का लिंक वगैरह होता है। बाय डिफॉल्ट ये तो कोई यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिखा हुआ है। कोई भी आप लेटेस्ट न्यूज में जाओगे, कोई भी आप नॉर्मल न्यूज में जाओगे तो कौन लिखा है, किसके तरफ से लिखा हुआ है, तो ऊपर में मिल जाएगा। HT एंटरटेनमेंट डेस्क के द्वारा लिखा हुआ है और यहाँ देखोगे जो भी यहाँ पर ऑथर ने लिखा है, एडिटर जिसको बोलते हैं न्यूज एजेंसी में, उसका नाम रहता है। उधर इसका सोशल मीडिया का भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, सोशल मीडिया का लिंक भी मिल जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपका डेट और टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है एल्गोरिथम में रैंकिंग करने के लिए। गूगल भी ना सोचता है कि भाई जैसे अगर 15 जून है, 15 जून का आर्टिकल है, अगर वो 17 जून में जाकर रैंकिंग कराएगा, 18 जून में रैंकिंग कराएगा, तो उस आर्टिकल का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, उस आर्टिकल का वैल्यू खत्म हो जाएगा। जो आर्टिकल ट्रेंड चल रहा था, जो न्यूज कवर करना होता है, लेकिन वो कवर ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए गूगल भी एल्गोरिथम में यहाँ पर अपडेट कर रखा था कि भाई मैं भी यहाँ पर जो भी आर्टिकल को रैंकिंग कराऊंगा वो डेट वाइज भी रैंकिंग कराऊंगा। जो न्यूज करके खास एजेंसी है उसको जल्दी ही रैंकिंग कराऊंगा, न्यूज एजेंसी वगैरह का। तो ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में ये भी यहाँ पर लिखा हुआ था। अब जो अगला चीजें चेक करता है एंकर मिसमैच डिमोशन। अब ये क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है ना कि कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हो, वर्डप्रेस में आर्टिकल लिख लेते हो, लेकिन बाद में आपको ये लगता है कि भाई आर्टिकल सही नहीं था, आर्टिकल को ड्राफ्ट कर देते हो, आर्टिकल को डिलीट कर देते हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि उसमें अगर कोई ओपन करेगा व्यूअर्स जाकर तो उसमें 404 का ऑप्शन आता है, यानी कि एरर आ जाता है, उस पेज को ओपन ही नहीं होता है। तो उससे क्या होता है ना कि गूगल को, सर्च एल्गोरिथम को पता चलता है कि भाई इसमें आर्टिकल को डिमोशन करना चाहिए, तो उसमें ना आर्टिकल को डिमोशन कर देता है, यानी कि आर्टिकल के रैंकिंग को डाउन कर देता है। अब यही चीजें देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज और इन्होंने पर्सनली ऐड किया है। मतलब ये जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इसमें लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम होता है ना, उसको भी डिमोट करता है। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ है, जैसे ना अगर आप सर्च करोगे गूगल, जैसे ना कोई भी चीज़ सर्च करोगे, जैसे अगर आपकी वेबसाइट बनाना है यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर के ऊपर में, गेम्स डाउनलोडर के ऊपर, वही नेम से आप डोमेन ले लेते हो, तो आपको लगता है कि भाई हमें तो रैंकिंग मिलेगा क्योंकि डोमेन का नेम भी सेम है। तो इससे होता क्या है ना कि आपका वेबसाइट को और भी डिमोट करता है, यानी कि आपकी वेबसाइट का जो रैंकिंग है उसको डाउन करता है। ये गूगल का ना मतलब लीकेड डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। जैसे मैं गूगल सर्च किया हूँ और जो मेन डोमेन है इसमें भी लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप परचेज करोगे इस टाइप से डोमेन, तो आपकी वेबसाइट को डाउन करेगा, आपकी वेबसाइट को रैंकिंग नहीं होने देगा। अब गाइस अब ये मत बोलना कि भाई ये गूगल का है तो गूगल का खुद का नहीं कर रहा है, तो भाई इसका मतलब अलग है, लेकिन आपका डर रहेगा तो आपको ये डाउन कर देगा। इसमें भी साफ वही लिखा हुआ है कि सेम मैसेज होती है, जो प्रोटो क्वालिटी बूस्ट होती है, लेकिन उसको रैंकिंग डाउन कर देगा, आपका वेबसाइट को कन्वर्ट कर देगा, लो रैंकिंग कर देगा। तो ये सब चीजों को भी यहाँ पर होती है। एग्जैक्ट मैच डोमेन परचेज करूँ तो उसको डिमोटिव कर देगा, गूगल उसको डाउन कर देगा। अब
अब जो अगला कंडीशन है ना डोमेन एक्सपायरी। अगर देखो होता क्या है ना, हालांकि गूगल का कोर अपडेट में इसको हटा दिया गया था, लेकिन गूगल रैंकिंग डिसाइड किया था। जो लीकेड डॉक्यूमेंट में पता चला है कि देखो क्या करते हैं लोग, जो एक्सपायरी डोमेन है उसको परचेज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ना तो आपको कोई भी यहाँ पर बैकलिंक लगाने की जरूरत है, ऑलरेडी उसका ऑथोरिटी अच्छा है, गूगल में रैंकिंग होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता था, लोगों को यही लगता था कि भाई इस पर कोई भी चीज़ डालेंगे, कोई भी काम करेंगे तो रैंकिंग मिल जाता था। तो ऑब्वियसली बात है कुछ हद तक तो मिल भी जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा इशू क्या होता था कि उस डोमेन के साथ ना मतलब रैंकिंग हुआ, लेकिन उस डोमेन कभी कभी डाउन हो जाता था। तो गूगल क्या करता था, इसको बचने के लिए, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए वो अपना यहाँ पर एल्गोरिथम सेट कर रखा था। 1995 यानी कि 1995 से लेकर जो भी डोमेन क्रिएटेड हुआ है, 6 मंथ बाद क्या हुआ है, चेंजेस हुई है, कौन सा यूजर ने खरीदा है, क्या उसमें काम कर रहा है, कौन कौन सी आर्टिकल डाल रहा है, सभी चीज का रिकॉर्ड रखा था। गूगल डोमेन एक्सपायर को यहाँ पर पूरे तरीके से ये सब चीजों को रिकॉर्ड रखा हुआ है, उन चीजों को पूरा तरीके से रिकॉर्ड रखा था, क्योंकि गूगल का जो डोमेन एक्सपायर होती है ना, जो काफी लोग को डोमेन एक्सपायर परचेज करते हैं, उसको कोई मिस यूज ना कर पाए, तो इसीलिए यहाँ पर कर रखा था। तो भाई ये वाला मतलब देखो, अगर सर्च करना चाहते हो तो जाकर पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर देखो मॉड्यूल्स है, तो मुझे यहाँ पर मिला नहीं, लेकिन ये मैंने दिखा दिया तो आपको बता दिया हूँ। अब अगला जो पॉइंट इन्होंने यहाँ पर कर रखा है कि देखो ओरिजिनल कंटेंट स्कोर। अब ओरिजिनल कंटेंट स्कोर क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। मैं काफी लोग को यूट्यूब पर ना चिल्ला चिल्ला कर बोलता था कि भाई जब भी आर्टिकल लिखो, लेंदी आर्टिकल लिखो, उसका वर्ड लेंथ को अच्छा करो, 2000-3000 वर्ड का आर्टिकल लिखो। इसीलिए ना गूगल जितना भी 2-3000 वर्ड का आर्टिकल था उसको जल्दी रैंकिंग कराता था। तो साफ साफ डॉक्यूमेंट्स लिख हुआ, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो लंबा आर्टिकल था, जो यहाँ पर ज्यादा वर्ड वुड का है, तो उसको ना एक यहाँ पर स्कोर देता था जो 0 से लेकर 512 होता था, और अगर शॉर्ट आर्टिकल है उसको 0 से लेकर 127 का स्कोर देता था। अब स्कोर के अंदर में क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, कौन सा आर्टिकल पर क्या स्कोर है, वो तो इसका एल्गोरिथम ही बताएगा। लेकिन इतना आपको श्योर है कि भाई अगर आपका आर्टिकल को 0 से लेकर 512 दे रहा है, अगर आपकी आर्टिकल का लेंथ बड़ा है तो रैंकिंग जल्दी देगा, और ये सर्च एल्गोरिथम में यहाँ पर साफ साफ मेंशन हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है। आप जाकर एक खुद का डॉक्यूमेंट भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर जाकर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर ना सिंपल चीजें है वो समझना की, एक सिंपल चीजें है जो आपको समझना चाहिए। देखो ओरिजिनल कंटेंट होता है ना, जिसमें अच्छे खासे बटन डाल रखा है तो उसको जल्दी रैंकिंग मिलेगा। इन्होंने ना बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर रखा है। जिस तरीके से एआई अपना बूम कर रही है, एआई अपना पैर पसार रहा है, उस तरीके से गूगल को समझ में आ चुका है कि जितना भी ओरिजिनल कंटेंट है उसको प्रमोट करना चालू कर दो, और जितना लंबा जो यहाँ पर वर्ड लेंथ बना रहा है उसको 0 से लेकर 512 के बीच में स्कोर दो। तो इससे क्या होता है कि आपको रैंकिंग बूस्ट होती है, और ये यहाँ पर साफ मेंशन किया हुआ है। अब अगला पॉइंट है टाइटल मैच स्कोर। अभी गूगल एल्गोरिथम में क्या टाइटल मैच स्कोर है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना इसका मैं पढ़ लेता हूँ कि इसमें है क्या लिखा हुआ है ना। टाइटल मैच स्कोर ऑफ द साइट ए सिग्नल डेट टेल हाउ टाइटल आर मैचिंग यूजर क्यूरीज। अब ये होता क्या है ना कि अगर कोई भी क्यूरीज को सर्च किया जाता है, कोई भी यूजर गूगल पर सर्च करता है, तो उसका जो क्यूरीज है ना वो आपकी वेबसाइट का रैंकिंग जो टाइटल होती है उससे कितना मैच कर रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये एक सिग्नल होता है गूगल एल्गोरिथम को कि इसको रैंकिंग दिलाओ। अब इसको मैं ना एक लाइव प्रैक्टिकल से समझाता हूँ। जैसे ना गूगल पर सर्च किया गूगल डॉक्यूमेंट लीक, अब देखो जितने भी यहाँ पर साइट दिखा रहा है ना, अभी भी इनफैक्ट ना गूगल अपना एल्गोरिथम चेंज नहीं किया है। अभी भी अगर आपको काम करने आना चाहिए तो भाई काम करना स्टार्ट कर दो। और ये चीजें ना मैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये वाला जितना भी स्कोर बता रखा है ना, इसमें से कुछ कुछ चीजों को मैंने कवर किया हूँ। ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हो। ये वीडियो में मैंने पूरा प्लेलिस्ट बता रखा है कि गूगल नंबर 1 पोजीशन पे रैंक करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने जो टाइटल मैच स्कोर है ये मैंने पूरा अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। तो जाकर रीड आउट कर सकते हो और जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद ना मैं दिखा देता हूँ कि टाइटल मैच स्कोर क्या होता है। जैसे ना ऊपर में सर्च किया गूगल डॉक्यूमेंट लीक, अब ये वाला देखोगे तो नंबर 1 का जो वेबसाइट है क्यों आया, इसका जो टाइटल है, टाइटल में देखो सेम वही क्यूरीज है जो यहाँ पर टाइटल मैच स्कोर में है, इसी को टाइटल मैच स्कोर बोलते हैं। इसमें भी देखो सर्च एल्गोरिथम डॉक्यूमेंट, तो यानी कि हाँ देखो ये रहा डॉक्यूमेंट। उसके बाद ना जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसमें भी देखो इन्होंने डाल रखा है। उसके बाद ये देखो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, डॉक्यूमेंट्स अलग अलग बढ़ करके डाल रखा है। इसमें भी देखोगे तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों रैंक कर रहा है, ऑब्वियसली बात है कि टाइम्स ऑफ इंडिया को तो ऊपर रैंकिंग करना चाहिए, क्योंकि इन लोग से भी ये बहुत पुराना साइट है, लेकिन फिर भी ये रैंक कर रहा है। देखोगे तो गूगल डॉक्यूमेंट लीक यहाँ पर जो टाइटल मैच कर रहा है, और यहाँ देखो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी रैंक कर रहा है। इसी तरीके से ना जितने भी वेबसाइट है सभी में भी देखोगे तो सेम वही है। तो इसी के बेसिस पर भी गूगल रैंकिंग देता है, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जाकर रीड आउट कर सकते, जो यूजर का क्यूरीज है ना वो आपके टाइटल से मैच करना चाहिए तो रैंकिंग देगा। अगला जो टर्म है एवरेज टर्म वेट। अब इसमें क्या होता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ना हम लोग कोई भी टाइटल लिखते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, उसमें हम लोग फॉन्ट डिसाइड करते हैं, बोल्ड किसको रखना है, इटैलिक किसको करना है, स्ट्राइक किसको डालना है, उसके बाद किसको अंडरलाइन करना है, सभी चीजें हम लोग फॉन्ट में करते हैं। तो फॉन्ट में ना बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, तो काफी लोग को ये समझ में नहीं आता था कि बोल्ड करने से क्या होता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ना बहुत बड़ी पार्ट है। अगर आपका बोल्ड करते हो किसी चीज को तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ये पता चलता है कि इसमें कुछ तो है, इसीलिए उसको रैंकिंग भी दिलाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर इन्होंने भी यही कर रखा है, क्योंकि अगर कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ को एवरेज वेटेज फ़ॉन्ट साइज़ है, अगर उसको यहाँ पर चेंज करते हो बॉडी वगैरह को, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल में रैंकिंग कराने के लिए। तो ये भी समझ लो इतना सारा कुछ कर रखा था भाई, समझ सकते हो कि यार मतलब डॉक्यूमेंट्स लीक हुआ, क्या क्या इसमें डाल रखा है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है गूगल में आपको रैंकिंग देने के लिए। अब जो अगला पॉइंट है वो है गुड क्लिक, बैड क्लिक और लास्ट लॉन्गेस्ट क्लिक। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले ना गुड क्लिक में समझा देता हूँ कि कोई भी आर्टिकल लिखते हो, उस पर टाइटल अच्छा डालते हो, तो उस पर ज़्यादा क्लिक आते हैं, ज़्यादा इंप्रेशन आते हैं, तो क्लिक बढ़ेगा ही। तो बेसिकली बात है कि गूगल को जो सर्च इंजन है उसको में सिग्नल जाएगा कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसको रैंकिंग दिलाओ। अब बैड क्लिक क्या होता है कि जब भी आर्टिकल लिखते हो उसमें बहुत बेकार सा आपने यहाँ पर डाल रखा है टाइटल, उसमें क्लिक ही नहीं हो रहा है, और अगर क्लिक हो भी रहा है तो यूजर आ रहा है तुरंत भाग जा रहा है कि यार ये क्या बकवास आर्टिकल है, तो उससे क्या होता है कि बैड क्लिक होता है, उसको होता है। और लास्ट लॉन्गेस्ट क्लिक क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ कि पिछले बार आपकी जो वेबसाइट का व्यूअर्स है कितने लंबे समय तक आपकी वेबसाइट पर आया था क्लिक करके ही। तो भाई जो गूगल ने अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट लीक में दिखाया कि गुड क्लिक, बैड क्लिक, लास्ट लॉन्गेस्ट क्लिक, लेकिन इसको मैं एक वर्ड टर्म में बताऊं तो ब्लॉगिंग जो करते हैं उसको पता होगा बाउंस रेट के बारे में। अगर किसी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत हाई है तो उसको वेबसाइट रैंकिंग डाउन होगा, बाउंस रेट बहुत मेंटेन है तो उसका रैंकिंग काफी इंप्रूव होगा, उसको जल्दी रैंकिंग मिलेगा। तो गूगल अपने भाषा में बैड क्लिक, गुड क्लिक, लास्ट लॉन्गेस्ट क्लिक के नाम से जानता है, तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। तो बैड क्लिक को यहाँ पर बताया गया है, उसी तरीके से लास्ट लॉन्गेस्ट क्लिक के लिए बताया गया है, गुड क्लिक के बारे में बताया हुआ है। तो ओबियसली बात है कि आपकी वेबसाइट का जो भी यहाँ पर जो टाइटल डालते हो वो अच्छा होना चाहिए, कैची होना चाहिए टाइटल, और टाइटल में क्लिकेबल होना चाहिए। तो ये चीज सबसे पहले इंप्रूव करना है एसईओ करने के लिए। अब जो अगली पॉइंट है क्रोम इन टोटल। अब देखो इसमें होता क्या है ना कि आपकी क्रोम से कितना व्यूज आ रहा है, ये क्रोम को भी ना काफी इंपॉर्टेंट देता है भाई। अगर आपका पास मोजिला फायरफॉक्स है, कोई अलग से आप ब्राउजर यूज करते हो, तो अगर उससे व्यूज आ रहा है, उसके बाद ना ये भी चेक करता है कि क्रोम से कितना आपको व्यूज मिल रहा है, क्रोम से आपका वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक मिल रहा है। इन्होंने यहाँ पर लिखे डॉक्यूमेंट में बताया है, और ये चीज ना सबसे क्लियर हो जाती है गूगल के सर्च एल्गोरिथम में। आपको रैंकिंग करना है तो क्रोम से व्यूज आना चाहिए, तभी ये रैंकिंग देगा, क्योंकि ये भी चेक करता है ना कि आपकी वेबसाइट कितना व्यूजेबल है, कितना रिस्पॉन्सिव है, कितना वेबसाइट पर क्लिक आ रहा है, तो क्रोम से कितना आ रहा है, तो ये भी चीज चेक करता है गूगल सर्च एल्गोरिथम में। अगला पॉइंट है इलेक्शन अथॉरिटी। अब देखो इसमें होता क्या है ना, सिंपल से आपको समझा देता हूँ। काफी लोग ना इलेक्शन वाला वेबसाइट होती है, या फिर काफी लोग ना इलेक्शन का जो भी स्कोर होता है उसको सोचता है कि भाई गूगल में इसको रैंकिंग दिलाऊं, उसमें अगर मैनिपुलेशन हो जाए, उसमें कोई गड़बड़ी हो जाए, तो इसीलिए ना उस टाइप की वेबसाइट को गूगल ब्लैकलिस्ट कर देता है, उसको यहाँ पर ज़्यादा रैंकिंग नहीं देता है। अब ये क्या होता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको मैं दिखा देता हूँ कि है क्या। जैसे मैं गूगल करूँगा इलेक्शन रिजल्ट इन इंडिया, तो देखो आप स्वाभाविक है कि जैसे गूगल करोगे इलेक्शन रिजल्ट, तो सबसे पहले ना ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कार्ड, ये यहाँ पर कार्ड हमेशा इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट ऑफिशियली रहेगा, उसी का दिखाएगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी एड वेड लगा लो, लेकिन ये आपको रैंकिंग नहीं देगा, आपका वेबसाइट को यहाँ पर नहीं आने देगा। आपकी वेबसाइट का जो कार्ड है, यानी कि यहाँ पर स्कोर कार्ड है, वो नहीं दिखाएगा। गूगल की तरफ से ऑफिशियली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, लेकिन गूगल आपको बताएगा नहीं। इसीलिए आप जब भी इस स्टेप से अगर वेबसाइट बनाते हो, इस स्टेप से अगर आप रैंकिंग से काम करना चाहते हो, तो कभी भी आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि गूगल उसको ब्लैकलिस्ट कर लेता है। उसके बाद कोविड का डेटा है, तो मे भी हो सकता है कि कोविड का जो डेटा दिखा रहे हो आप गलत दिखा रहे हो, आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हो, कुछ उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो इसीलिए उसको भी ब्लैकलिस्ट कर देता है। तो ये चीज़ों को भी चेक कर लेना। हालांकि देखो एक नॉर्मल यूजर के लिए, ब्लॉगर के लिए होना नहीं चाहिए, क्योंकि यार इलेक्शन का रिजल्ट है, तो भाई इलेक्शन कमीशन इंडिया को काम है कि रिजल्ट सही है या फिर क्या नहीं है। हमें थोड़ा सा व्यूज और थोड़ा सा ट्रैफिक के लिए हम किसी चीज को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से ओपिनियन मेरा मानो तो यार सही है, कोई बात नहीं है। गूगल का एल्गोरिथम है तो सही है, वो ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाने के लिए अपना यहाँ पर ब्लैकलिस्ट कर लेता है। अब अगला जो पॉइंट है एआई कंटेंट। अब एआई कंटेंट ना मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, मैंने पूरा इसका रीड किया, पूरा डॉक्यूमेंट्स में मैंने सर्च किया, तो एआई कंटेंट का कहीं पर भी इन्होंने जिक्र नहीं कर रखा है कि एआई कंटेंट रैंकिंग देगा या नहीं देगा, एआई कंटेंट के साथ क्या करते हैं, एआई कंटेंट किस टाइप से होना चाहिए, एआई कंटेंट जनरेट कर रहे हैं तो कितना हद तक होना चाहिए ताकि रैंकिंग दे सके। तो ऐसा कुछ जिक्र हुआ नहीं है, लेकिन देखो मैं यहाँ पर 50-50% मानता हूँ कि एआई कंटेंट यहाँ पर रैंकिंग होता है। कई बार ना एआई कंटेंट को इन लोग डाउन करते हैं, लेकिन ये एल्गोरिथम में मैंने देखा, इसका जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है इसमें मैंने देखा, तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया हुआ है। तो मेरे मानो तो यार एआई कंटेंट काफी हद तक इन लोग भी समझ चुके हैं कि भाई एआई कंटेंट को कहीं ना कहीं कुछ कुछ एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा ये खत्म ही कर देगा, एआई कंटेंट को बिल्कुल रैंकिंग नहीं देगा, लेकिन रैंकिंग देगा, लेकिन कुछ हद तक रैंकिंग देगा मेरे हिसाब से। मेरा यहाँ पर जहाँ तक ओपिनियन दे रहा है कि कुछ हद तक रैंकिंग देगा। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ हार्ड हार्ड वर्ड मीनिंग डाल दे रहे हो, उसका एल्गोरिथम सही नहीं है, उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है तो रैंकिंग कर जाएगा। अगर स्ट्रक्चर सही है आपकी वेबसाइट का, उसके बाद अगर आपका जो आर्टिकल लिख रहा है उसमें अच्छा से रिस्पॉन्सिव लगा रखा है, अच्छे से उसमें एसईओ कर रखा है, उसमें बुलेट पॉइंट वगैरह डाल रखा है, एआई से लिखा रखा है, तो कुछ हद तक ये रैंकिंग देता है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लिख हुआ है इसमें कुछ ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ है, जैसे को पायलट वगैरह से लिखवाते हो काफ़ी बार यहाँ पर, उसके बाद यहाँ डालते हो, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो इसको अभी हम स्किप करते हैं। और इसके बारे में कुछ है ही नहीं, तो अगर आपको ज़्यादा रिसर्च चाहिए तो इस पर बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाया जा सकता है कि एआई कंटेंट को रैंकिंग देता
देता है या नहीं देता है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करके वीडियो बनाना पड़ेगा। उसके बाद ना अगला जो यहाँ पर पॉइंट है ट्विडलर्स। अब ट्विडलर्स क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना होता क्या है कि जैसे गूगल का जो पिछले मार्च को अपडेट आया था, तो इसमें काफ़ी वेबसाइट को डाउन मिला है। जैसे मान के चलो कि ये वेबसाइट है, ये रैंकिंग कर रहा था सेकंड नंबर पे, अब ये अचानक से डाउन हो गया। जैसे गूगल का जो मार्च कोर अपडेट है, अगर ये डाउन हो चुका है, तो जो अगला अपडेट आएगा उसके बाद अगर ये चेक करेगा कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया है, उसमें क्या क्या चेंजेस किया है। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस किया होगा, कुछ भी आपने यहाँ पर ऐड किया होगा, तो ट्विडलर्स का काम ही होता है कि उसको ट्रैक करना, उसका रिकॉर्ड को चेक करना। उसके बाद जैसे अगला जो यहाँ पर आएगा अपडेट आएगा, उसमें आपको रैंकिंग मिल जाएगा। अगर आपने चेंज किया होगा, अगर आपने जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया से आपको पेनलाइज किया गया है, जो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, गूगल की पॉलिसी को फुलफिल नहीं कर रहे हो, वो वाला अगर आपने सही कर दिया है, तो अगले बार जो और अपडेट आएगा, अगले बार जो जो भी अपडेट आएगा उसके अंदर में उसको सही कर देगा, उसको अंदर में उसको फिक्स कर देगा। रैंकिंग भी आपको रिकवर हो जाएगा, ट्रैफिक भी आपको रिकवर हो जाएगा। तो ट्विडलर्स का काम होता है, इन लोगों ने खुद यहाँ पर जो लीकेड डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने लिख रखा है। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर रीड आउट कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है कि इसमें 14,000 के आसपास में मॉड्यूल्स है, तो भाई आपको तो यार एक बार में इंडिविजुअल बंदा का रीड आउट करना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हो तो रीड आउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने भी आपके साथ डिस्कस कर दिया हूँ। बाकी गूगल का जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आखिर किस बेसिस पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि भाई आखिर गूगल जो कोई भी वेबसाइट को रैंकिंग डिसाइड करता है तो किस बेसिस पर डिसाइड करता है, क्या क्या देखता है, क्या क्या उसमें मतलब होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही वेबसाइट को आगे बढ़ाता है, वेबसाइट को रैंकिंग देता है। लेकिन आज मुझे कुछ कुछ हद तक पता चल गया है, जिसमें से मैंने 50% ये सब चीज़ों को कवर किया है। इससे और भी अच्छी चीज़ों को कवर किया हूँ। मेरा एसीओ वाला प्लेलिस्ट है, जाकर चेक कर लेना। ये वाला प्लेलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप चेक करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा कि गूगल का जो नंबर 1 पोजीशन पर अगर रैंकिंग करना है, ये जो नंबर 1 पोजीशन पर रैंकिंग करना है, तो कितने बड़ का आर्टिकल होता है जिसको ज़्यादा रैंकिंग देता है। तो ये सब चीज़ों को भी मैंने कवर किया हूँ, तो जाकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सबसे पहले मुझे फॉलो करना है और यहाँ पर मुझे मैसेज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।